वेलकम स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कराए हैं। तो ये जो 16वां क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 में हमने ए स्क्वायर निकाला था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 में हम निकालेंगे ए क्यू। तो वो क्या करेंगे, पहले जो ए स्क्वायर हमने निकाला था उसी का क्या करेंगे, ए स्क्वायर का ए से गुणा कर देंगे तो हमें ए क्यू मिल जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर का ए से गुणा कर देंगे तो हमें ए क्यू मिल जाएगा और बाकी की वैल्यू हम लगा देंगे तो ये 0 आ जाएगा। इस प्रकार से ये सिद्ध होगा। ठीक है, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाके मैट्रिक्स नाम से, मैट्रिक्स क्लास 12 के नाम से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। उन सभी वीडियो को आप देखें जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक लेके आएँ। और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 और जो 16 हैं वो कई बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में 8 नंबर वाले प्रश्नों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्हें आप हल ज़रूर करें। अगर 16वां क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो रहा है तो वीडियो के कमेंट में मुझे बताएं कि 16वां क्वेश्चन सर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये 8 नंबर के हैं। तो अगली वीडियो में स्पेशल इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा एक शॉर्ट वीडियो बना के। तो 17वां क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि ए बराबर 3 - 2 4 - 2 और i बराबर 1 0 0 1 दे रखा है, और क्या दे रखा है, ए स्क्वायर बराबर k - 2i, ए स्क्वायर बराबर k - 2i दे रखा है। तो k का मान पूछा गया है, तो k बराबर क्या होगा ये पूछा गया है। तो जो डाटा हमें पूछा गया है वो डाटा हम निकालेंगे। a की वैल्यू हमें दे रखी है तो a तो है हमारे पास, i भी है। हमें ज़रूरत किसकी है, a स्क्वायर की, तो हम a स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से। तो a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, a इंटू ए 3 - 2 4 - 2 इंटू 3 - 2 4 - 2। जब इनका हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 प्लस 4 का -2 से -8। ठीक है, 3 का -2 से -6 प्लस 2 का 2 से गुणा करेंगे, माइनस का है दोनों तो प्लस का 4। ठीक है, अब दूसरी रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे तो 12 प्लस -8। अब इसको करेंगे 4 से 2 का तो -8, और ये प्लस माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस का 4। ठीक है, ये आया आपका ए स्क्वायर। आगे से शॉर्ट में लिख देंगे, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 12 में से 8 जाएगा तो 4, और -6 और प्लस 4 -2 हो जाएंगे, और ये -4 हो जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू किसकी निकली है भाई, ए स्क्वायर की। हमें लगाना क्या है, ए स्क्वायर माइनस के - 2i। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू k - 2i। तो वैल्यू लगाएंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू k - 2i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वैल्यू लगाएंगे 1 - 2 4 - 4 बराबर k। ए क्या है, 3 - 2 4 - 2 -2i क्या है, 1 0 0 1। ये वैल्यू सभी दे रखी है हमें। अब इसको हम सॉल्व करके k की वैल्यू निकालेंगे। आप लोग सबसे पहली वाली वीडियो में आप लोगों को ये समझाया था कि जो अवयव बराबर दे रखे होते हैं उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो उसी से इसे हल करेंगे हम। तो ये मिलेगा 1 - 2 4 - 4, k का अंदर गुणा कर देंगे तो 3k -2k 4k, और ये -2k -2 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 0 0 और 2। ठीक है, और आगे हम इसे करेंगे तो मिलेगा 1 - 2 4 - 4 इक्वल टू 3k -2 -2k -0 से क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो 2k ही लिख देंगे हम।
4k माइनस 0 क्या रहेगा 4k, ठीक है, माइनस 2k माइनस 2, ठीक है भाई। बोर्ड पे आप लोगों को नीचे नहीं दिख रहा होगा या दिख रहा है? चलो दिख रहा है तो मैं आगे कर देता हूँ इसको। अब कंपेयर करेंगे इनकी, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ तुलना करने पर तो क्या मिलेगा 3k माइनस 2 इक्वल टू 1, 3k माइनस 2 इक्वल टू 1। पहले अवयव की पहले से तुलना करेंगे, दूसरे की दूसरे से कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा इधर से माइनस 2k इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। हमें एक से ही निकाल सकते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल है, k की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या हो जाएगा ये 3k इक्वल टू 3, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। तो k इक्वल टू क्या निकला 1, क्योंकि इससे एक बार चला गया, ठीक है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बताएंगे 18वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो बेहद इम्पोर्टेंट है, और ये सभी प्रश्न 5 नंबर या 8 नंबर में आने वाले हैं परीक्षा में, ठीक है। तो ध्यान से समझें। a बराबर ये दे रखा है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, i 2 कोटि का एक तत्समक आव्यूह, 2 कोटि का 1001 होता है i। तो प्रूव करना है i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। जो वैल्यू हमें जो डाटा मांगा गया है वो सब निकालना पड़ेगा। तो i प्लस ए निकालेंगे सबसे पहले हम। तो i प्लस ए इक्वल टू 1001 प्लस 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, ये है 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये 0, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो i प्लस ए बराबर मिलेगा हमें 1 और 0 और ये माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये 0 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1 और 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और दूसरा डाटा हमें क्या चाहिए i माइनस ए, आई माइनस ए बराबर निकालेंगे। अब हम यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा इसलिए मैं इसे शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 ये माइनस समझें आप अपने दिमाग में, यहीं से 1 में से 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, 0 में से ये माइनस का जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। और 0 में से 10 अल्फ़ा बाई 2 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा +1, ठीक है। i प्लस ए की वैल्यू हमें मिली, i माइनस ए की वैल्यू मिली। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है i माइनस ए कॉस अल्फ़ा, और वो वाली वैल्यू निकालनी है। तो उस वैल्यू को हम निकालेंगे अब i माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये साइन अल्फ़ा है और ये कॉस अल्फ़ा, ये वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो गुणा कर देंगे। i माइनस ए की वैल्यू क्या है 1 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब इनका हम करेंगे गुणा। तो गुणा करने पे मिलेगा मुझे 1 का कॉस अल्फ़ा से करेंगे तो कॉस अल्फ़ा प्लस इनका करेंगे साइन अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। फर्स्ट रो का काम फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट रो का सेकंड से, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अब पहली रो का मैंने दोनों कॉलम से गुणा कर दिया, अब दूसरी रो का दोनों कॉलम से गुणा करूँगा तो मिलेगा माइनस कॉस अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई 2 इसका इससे प्लस साइन अल्फ़ा। अब इसका इससे करेंगे तो माइनस और माइनस के दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाई 2
ठीक है। और 1 का कॉस अल्फ़ा से करेंगे तो कॉस अल्फ़ा। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लें, लेकिन वीडियो को बीच में छोड़ के न जाएं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को 5 या 8 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब इसे आगे देखेंगे। यहाँ तक बोर्ड पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं एक बार बोर्ड पे निशान लगा देता हूँ, कहाँ तक दिखाई दे रहा है। यहाँ तक दिख रहा है और नीचे दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहीं तक करूँगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो आगे देखो, इसे हम क्या कर सकते हैं, और ये जो 10 है इसको साइन अपॉन कॉस में तोड़ देंगे हम। 10 को क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। 10 को क्या लिखते हैं, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। ऐसे इसे करेंगे, इसे लिख दो साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये प्लस वाला मैंने आगे लिख दिया है और माइनस वाला पीछे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, प्लस वाले को आगे लिखोगे, माइनस वाले को पीछे। तो कॉस अल्फ़ा और इसको क्या लिखोगे, साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा। ये साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। दिख रहा होगा ये साफ, प्लस कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ से न दिखने के कारण मैं इसे क्वेश्चन को आगे करूँगा, आप देखते चलें साथ ही साथ। तो देखिए, इन सब के नीचे मैं एक एक मानूंगा, तो सब के नीचे क्या आएगा, कॉस अल्फ़ा आएगा, इनका एलसीएम, ठीक है। कॉस अल्फ़ा एलसीएम आएगा सब के नीचे। क्या है ये, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 नीचे एलसीएम आना है, कॉस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ भी आना है कॉस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ भी आना है कॉस अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ भी आना है कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अब जो जो संख्या अंश में आएंगी उनको देखेंगे हम, ध्यान से समझें। इधर कुछ नहीं है तो इधर कॉस अल्फ़ा बाई 2 का गुणा होना है। तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, और ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये दूसरी वाली लाइन में आएंगे हम। इधर कॉस अल्फ़ा बाई 2 है तो ये तो ऐसे ही आएगा सेम, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि मैंने अभी एलसीएम लिया था और जिसके नीचे एलसीएम में ये संख्या नहीं होगी उधर ये आना है, ठीक है। इधर देखोगे, इधर भी कॉस अल्फ़ा बाई 2 का गुणा होना है। तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2। अगले में कॉस अल्फ़ा बाई 2 है तो ये सेम टू सेम आएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2। ध्यान दें, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये पढ़ा होगा आपने। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता था, कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता था, याद होगा आपको। और दूसरा फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर क्या होता था, साइन ए प्लस बी होता था। इधर माइनस के चिन्ह पे ये भी चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस होगा तो यहाँ प्लस, ये माइनस होगा तो ये माइनस, ठीक है।
अब देखेंगे हमें इधर लाना क्या है, आई प्लस ए लाना, इधर 1 लाना है हमें 1 लाना है। तो यहीं से हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि हमें 1 कैसे लाना है। 1 कब आ सकता है, जब यहाँ पर ऊपर cos α/2 हो, ऊपर cos α/2 हो। तो एक अल्फ़ा है और एक α/2 है, तो ये डायरेक्टली बन जाएगा cos α माइनस α/2, cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B प्लस sin A sin B बराबर cos A माइनस B, ठीक है, अपॉन cos α/2। इधर देखोगे, इधर क्या लाना है, माइनस के tan α/2 लाना है। तो देखो कैसे लाएंगे हम इसे, ये वाला जो पद है इसमें से पूरे में से माइनस कॉमन ले लें, अपने माइंड में क्या मान लें, माइनस कॉमन मान लें। तो क्या बनेगा, sin A cos B माइनस cos A sin B, ये माइनस कॉमन लेने पे बन रहा है। तो माइनस कॉमन लेके ये क्या बन जाएगा, sin अल्फ़ा माइनस α/2, sin अल्फ़ा माइनस α/2, sin A cos B माइनस cos A sin B, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस मानेंगे क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, अपॉन cos α/2, ठीक है। अगला इधर देखोगे sin A cos B माइनस cos A sin B, क्या बन रहा है, sin A माइनस B, क्या बन रहा है, sin A माइनस B, sin अल्फ़ा माइनस α/2 अपॉन cos α/2। ये sin A sin B प्लस cos A cos B, sin A sin B प्लस cos A cos B, ये दिख रहा है sin A sin B प्लस cos A cos B, क्या है, cos A माइनस B, cos A माइनस B। तो ये क्या हो जाएगा, cos अल्फ़ा माइनस α/2 अपॉन cos α/2, ठीक है। अब इसे हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, देखो ये cos α/2 हो गया, अल्फ़ा में से α/2 गया तो आगे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा cos α/2 अपॉन cos α/2। अब ये माइनस sin α/2 अपॉन cos α/2, ये sin α/2 अपॉन cos α/2, और ये cos α/2 अपॉन cos α/2। ध्यान से देखोगे भैया, इससे ये जाएगा तो 1 बार, ये माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan α/2, ये प्लस tan α/2, और ये 1 किसके बराबर है भाई, ये किसकी वैल्यू के बराबर है, i प्लस ए के बराबर है, i प्लस ए। क्या है i प्लस ए के बराबर, ये वाला पोर्शन ही तो चल रहा था, i माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये किसके बराबर लाना था मुझे, i प्लस ए के। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बताएंगे, अब क्वेश्चन नंबर 19 है। ये आपको अब तक तो बने हुए आ रहे थे मैट्रिक्स, अब बनाना है। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करता है। किसी व्यापारी के पास 30,000 रुपये हैं, वो उसे अलग अलग प्रकार के 2 बॉन्डों में बांटता है। पहले बॉन्ड पर 5% वार्षिक और दूसरे पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिसे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 हो और दूसरे पार्ट में दे रहा है 2000 हो। तो मैं एक पार्ट आपको बताऊंगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19, पैसा कितना था, 30,000 रुपये। उसने 2 बॉन्डों में बांटा, एक को अगर x रुपये दिए तो दूसरे को कितने देगा, 30,000 माइनस x रुपये देगा। भाई एक आदमी को वो x रुपये दे चुका है, तो 30,000 में से x रुपये कम रह गए, ठीक है। तो पहला उसने दिया है 5% ब्याज पे, ये कितने परसेंट ब्याज पे दिया है, 5%। इसको क्या लिख सकते हो, 5/100%। 100 में कितना, 5, ठीक है, तो 5/100। दूसरा कितने में दिया है, 7% पर,
तो ये 7% पे दिया है तो इसको क्या लिख सकते हो 7/100। ठीक है, अब लाभ निकाल लेंगे हम, तो लिखो x और ये 30,000 माइनस x, ये धन था और कितने % ब्याज पे दिया भैया, ये 5/100 पर दिया और दूसरा 7/100 पर दिया। और इन दोनों का भाई x का 5% और 30,000 माइनस x का 7%, दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, कितने रुपए बच रहे हैं उसको, 1800 रुपये ब्याज के बच रहे हैं। तो अब हम बताएंगे कितने कितने रुपए उसने कर्ज पे दिए थे। दूसरा पार्ट है इसका 2000, तो यहाँ पे 2000 रख देंगे, क्वेश्चन सेम ही होगा। ठीक है, तो लिखोगे पैमाना पहले बॉन्ड में उसने x रुपये दिए तथा दूसरे बॉन्ड में उसने 30,000 माइनस x रुपये दिए। ये थ्योरी तो आप लिख सकते हो। तो अब इनका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x/10, सॉरी 100 है ये, 5x/100 प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो 30,000 माइनस x इंटू 7/100 भाई, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, बराबर 1800। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x/100 प्लस इसका इससे गुणा 2,10,000 आएगा, 30 सत्ते 210 और ये 4 जीरो की 4 जीरो। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 सत्ते 210, 2,10,000। ठीक है, माइनस 7x/100 बराबर 1800। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे अब हम इसकी, तो 100 इसका एलसीएम आएगा तो 5x प्लस 2112,340 माइनस 7x इक्वल टू 1800। आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसको भाग वाली को इधर गुणा में पहुंचाएंगे और 5x में से 7x जाएगा तो माइनस 2x प्लस 210 30 बराबर 18, डबल जीरो था, 2 जीरो इधर की आएंगी तो 4 जीरो। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा -2x इक्वल टू 18 4 जीरो माइनस 21 4 जीरो। अब देखो इसे करेंगे तो -2x इक्वल टू मिलेगा 1,80,000 में से 2,10,000 जाएगा तो कितना बचेगा 30,000 माइनस का, इससे ये चला जाएगा तो x बराबर कितना आया 15,000 रुपये। उसने फर्स्ट बॉन्ड में कितने रुपए जमा किए 15,000, पहले बॉन्ड में उसने 15,000 रुपये जमा किए भाई, तो दूसरे में कितना आएगा 30,000 माइनस 15,000, तो ये भी 15,000, दोनों बॉन्डों में उसने 15,000 जमा किए, तब उसको ब्याज टोटल मिल के आई 1,800 रुपये। दूसरा पार्ट आप इसी प्रकार करेंगे, 1,800 की जगह पे क्या लिखना है आपको 2,000। अब हम बताएंगे आपको अगला क्वेश्चन, तब तक आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के विक्रय मूल्य 80, 60 और 40 रुपये प्रति पुस्तक हैं। तो कितनी धनराशि में ये किताबें बिकेंगी, ये पूछा गया है आव्यूह विधि से। तो ये जो दर्जन दे रखी है भाई, इसको आप कर दें पहले नग में चेंज। ठीक है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन किया था, पहले वाले टाइप की 10 दर्जन है तो 120 हो गई किताब भाई, 12 होती है एक दर्जन में, 8 है तो ये 96 हो गया। ठीक है, और तीसरे टाइप की 10 दर्जन, वो भी 120 हैं। कीमत दे रखी है इनकी 80, 60, 40, 80, 60, 40, बस इनका गुणा करना है और आपको क्या मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो गुणा करेंगे इसका इससे 12 8 96। ठीक है,
6 छिक्के 36 और 6 नाम 54 और 3 57, 5760 एक जीरो और 12 चौका 48, 4800। ठीक है, अब इनको हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पे क्या मिलेगा, ये जीरो है सब में, जीरो और 6 6 और 0 6। ठीक है, 8 और 7 15 और 6 21, हासिल का 2 2 और 4 6 5 11 11 और 9 20 20,160 रुपये की ये किताबें बिक जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों की ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। और इसमें दो जो क्वेश्चन हैं 21 और 22 वो क्वेश्चन आपके ऑप्शनल हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो सेम उसी प्रकार हैं जब मैंने आपको बताया था कि आव्यूहों का गुणा कब संभव है, आव्यूहों का जोड़ कब संभव है, आव्यूहों का घटाव कब संभव है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग मुझे करके व्हाट्सएप पे फ़ोटो इसका सेंड करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप जुड़िए। कोई क्वेश्चंस में आपकी कोई समस्या है या कोई सुझाव आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के द्वारा आप हमसे सुझाव ले सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।